नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना के कोहराम के बीच सियासी गलियारों में एक अजब गजब की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल जब से उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं उसके बाद से गहलोत समर्थक नेता बेहद उत्साहित हैं। गहलोत समर्थक नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसे माझे से विरोधियों की पतंग काटी है कि उन्हें जमीन तक नसीब नहीं हो रही। लेकिन इसी बीच भाजपा गलियारों से लेकर कांग्रेस गलियारे तक तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और उनमें से एक अहम चर्चा ये भी है कि सचिन पायलट के जिगरी यार यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विकल्प नहीं बन पाए और ये कहीं ना कहीं सच होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उपचुनाव के जो परिणाम आए और उन परिणामों का जो विश्लेषण किया जा रहा है, जो हार के कारणों की जो वजह जानी जा रही है, उस पर दोनों ही राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बेहद अच्छे तरीके से लड़ती है और फिर चाहे जीत हो या हार हो उनका विश्लेषण भी अच्छे से करती है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अब इन दिनों आत्ममंथन के मोड में आ गई है, क्योंकि बात चाहे बंगाल की करे, बंगाल में भी पार्टी को कड़ा झटका लगा है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमने 3 से लेकर यहां तक का सफर तय किया है। वही बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के भाजपा नेताओं का कहना है कि वो अब जब दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे तो पुरजोर तैयारी के साथ उतरेंगे और जो गहलोत सरकार है उसने सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग किया कि भाजपा चुनाव हार गई। और वही बात मध्य प्रदेश की करें जहां पर दमोह सीट भाजपा हार गई, तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वो कोरोना मैनेजमेंट में इतना व्यस्त थे कि उनका ध्यान चुनाव पर गया ही नहीं। यानी हर कोई चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जब भी ये चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ऐसे बयान नेता देते रहते हैं। लेकिन आज हम प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे को उतारा गया भारतीय जनता पार्टी ने और किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया वसुंधरा राजे का विकल्प नहीं बन पाए। दरअसल आपको बता दें कि एक सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और लादू लाल पितलिया जैसा प्रकरण जो पूरे उपचुनाव में सुर्खियों में रहा, वो उसी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुकात रखता था। और इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रियासतकालीन के संबंध तक निकाल डाली कि ये जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो गंगापुर जगह है वो कहीं ना कहीं जो ग्वालियर राजघराना है उससे जुड़ा हुआ है इसका संबंध। और दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि जो ग्वालियर राजघराने की जो बहू थी गंगा देवी, उनके ताल्लुकात उदयपुर राजघराने से थे, यानी कि वो उदयपुर राजघराने की बेटी थी। और किसी समझौते के लिए जो कहानियां बताई जा रही हैं कि वो किसी समझौते के लिए उदयपुर आई हुई थी और उदयपुर से जब वो वापस ग्वालियर जा रही थी तब गंगापुर जगह है वहां पर उनका देहांत हो गया और पुरानी रीति नीति और परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार गंगापुर में ही किया गया। नतीजतन जो उदयपुर के जो महाराणा थे उन्होंने गंगापुर के कई गांव के गांव ग्वालियर राजघराने को दे दिए। तब से कहा जाता है कि ग्वालियर राजघराने का गंगापुर से दशकों पुराना संबंध है और इसी संबंध को चुनाव में भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया और उसका परिणाम ये रहा कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी 42,000 मतों से हार गई। जबकि 2018 की बात करें तो 2018 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी महज 7,000 वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार ये फासला इतना बढ़ा कि 42,000 तक पहुंच गया। अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कि कैसे वसुंधरा राजे पूरे उपचुनाव से दूर रही। शायद ये न जाने कितने वर्षों बाद ऐसा हुआ होगा
जब वसुंधरा राजे किसी चुनाव में प्रचार करने नहीं गई, नामांकन तक में वसुंधरा राजे शामिल होने नहीं गई। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि केंद्रीय नेतृत्व से और प्रदेश के नेताओं से इस समय राजे का सीधा टकराव चल रहा है। नतीजतन राजे नहीं गई और एक शक्ति का एहसास करवाना था कि बगैर राजे भी एक बार पार्टी चुनाव लड़के देख ले कि क्या हश्र होता है। और जाहिर तौर पर इसी की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी समर में उतारा, लेकिन बुआ की भरपाई भतीजा नहीं कर पाए, ये भी सच है। अब जाहिर तौर पर एक बात यह भी खुलकर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे कैंप कहीं ना कहीं, भले हो सकता है कि अभी ऐसा माहौल नहीं कि वो मुखर ना हो, लेकिन आगामी वक्त में राजे कैंप जरूर मुखर होगा। क्योंकि राजे कैंप के जो नेता हैं, फिर चाहे कालीचरण सर्राफ हो, प्रताप सिंह सिंघवी हो, तमाम ये नेता कहते रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की सर्वमान्य नेता हैं और उनको नज़रअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता का सफर तय नहीं कर सकती है। यानी आसान शब्दों में इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार की गुटबाजी जैसी स्थितियां जो कांग्रेस पार्टी में है, ठीक वैसी ही स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम 2 धड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कितने धड़े हैं इसका विश्लेषण और इसके बारे में आपको बड़े से बड़े सियासी विश्लेषक भी नहीं बता सकते हैं। खैर, अब इन सब के बीच देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है उसका आत्ममंथन और चिंतन पार्टी कैसे करती है और राजे कैंप इस पर किस प्रकार से मुखर होता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।